सर इसमें भी गॉस थ्योरम लगेगा ना? हाँ, अगर तुम लगा पाओ तो लगेगा। लेकिन इसमें तो 4 पाई वाला लगेगा ही नहीं। तुम्हें सोचना है वो। देखो, लॉजिक तुम्हें खुद से ही लाने हैं अपने अंदर से। इसमें भय बिन सरफेस प्रीति होए। डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तुम्हें जो भी लगाना हो लगाओ, तुम्हारी सोच से। तुम्हारे पास बस अभी थोड़ा समय सा लगा हेल्प कर लो। लेंगे। अरे वहाँ एग्जाम में तुम्हारे साथ थोड़ी ना बैठे रहेंगे जो तुमको हिंट दे दें। पहले खुद हाँ बुद्धि लगा लगा लो। लेंगे बस। हाँ बेटा। सरफेस चार्ज डेंसिटी से लगेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अच्छा, तो तुमको हम बता 4 देते हैं क्या पाई। होता है। समझा देते हैं। एक क्वेश्चन और। देखो, पहली चीज तो ये समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? एक्स का। हाँ। और अगर ये अलोंग किधर को है? एक्स एक्सिस को। मतलब इधर से जो ये एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ बहुत सारी फील्ड लाइन निकल के जा रही होंगी। हम्म। तो एक तो इस पहली सरफेस से पास करेंगे इधर को, और इस सरफेस से निकल के बाहर चली जाएंगी। हम्म। ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मानी? वेरिएबल कैसी है? वेरिएबल। तो फ्लक्स एट फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा? ई, और फर्स्ट सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी है? 2x। और यहाँ पे एक्स की दूरी कितनी होगी पहली सरफेस के लिए? ए। सर ये कैसे कर रहे हो आप? देखो, यहाँ से एक्स की दूरी कितनी है पहली सरफेस के लिए? ए। ए। तो जहां पे एक्स है वहां कितना रख दोगे? ए। ये कैसे? क्योंकि फार्मूला क्या कह रहा है? इक्वल टू 2x। हाँ। तो एक्स की वैल्यू पहले सरफेस पे कितनी है? कौन सी सरफेस पे? इस सरफेस पे। ए। ए है ना? तो 2a हो गया। और पहली सरफेस का एरिया कितना है? ए इंटू ए। ए। ए स्क्वायर। जैसे मान लो कि ये बॉक्स है ऐसे करके, तो पहले सरफेस पे ये इधर से ऐसे पास करेगा ना, बाकी तो कहीं कोई मतलब है नहीं। हाँ। तो 2a इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a क्यूब। अब दूसरी सरफेस पे आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे आते आते तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? देखो, 2a। और अगर डिस्टेंस 2a हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी दूसरी सरफेस पे? 2a की जगह कितना रखना पड़ेगा? टू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मुन्ना? 2x है ना? तो दूसरी सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू ए। 2a। तो e की वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 जा 4a। फोर ए। तो फाइव टू प्लस ऑन सेकेंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 4a। और दूसरी फोर्टी। सरफेस का एरिया भी कितना है? ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4a क्यूब। जो लेकिन 40 कैसे पता कैसे चलेगी 40 का? 40 कहाँ लिखा बेटा? 4a। अच्छा। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2a है ना? एक्स जगह कितना हाँ रखा सर ये था? ए। मतलब आपने लिखा है कि वो 40 है डिस्टेंस। नहीं 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 नहीं, 40a नहीं है, 4a आया। ई की वैल्यू है बेटा ये। ठीक है। ठीक है। और ये 4a इंटू ए तो कितना हो जाएगा? 4a क्यूब। कितना हो जाएगा? 4a क्यूब। और एक है। और किसी भी, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इसके अंदर? एक्चुअल फ्लक्स। तो इतनी फील्ड लाइन आ रही है, इतनी फील्ड लाइन आ रही है, और इतनी जा रही है। ठीक है। तो नेट आउटवर्ड कितना होगा? 5 2 माइनस 5 1। तो नेट फ्लक्स तो क्या बोलोगे? डेल्टा 5। और 5 2 माइनस 5 1 करो, कितना आएगा? 4a क्यूब में से 2a क्यूब जाएगा, कितना बचेगा? फोर। 2a क्यूब। हाँ। और जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यस सर। कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो होता है ना? फ्लक्स भी निकालना है। तो देखो बेटा, टोटल फ्लक्स कितना होता है?
क्यों गॉस पर गॉस ने एप्सिलॉन क्या कहा था टोटल, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ही तो रखा। तो हम लोग निकाल कर रहे हैं फ्लक्स। नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं ना हम लोग। हम लोग को तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। नहीं 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 नहीं, देखो फाइंड नेट चार्ज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, नेट चार्ज। अच्छा चार्ज है। अब तो नेट फ्लक्स हमें पता है, अब फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन पता है, तो नेट फ्लक्स कितना है हमारा, 2a क्यूब। 2a क्यूब। और ये क्या है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है ना, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्यूब। अच्छा शायद जेई एडवांस है। बाप रे। अरे लेकिन समझ में आया ना, जेई जेई का था, ये जेई एडवांस का था, मेरे से मुझे नहीं पता, बट था क्वेश्चन। अब देखो गॉस थ्योरम देखो कितना काम का है, लग रहा है ना यस अच्छा खासा पढ़ाया गया है, स्क्रीन देख के लग रहा है बढ़िया पढ़ाई है। ये सर बहुत ज्यादा बढ़िया पढ़ाई है। बचपन में यही सब पढ़ाई देख के सोचती थी कि बाप रे ये सब पढ़ना पड़ेगा मुझे। यही वाला ना, देखो मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। यस सर। है? चलो ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लूंगी ना। जगह अगर आप पे है तो। ठीक है, हाँ हाँ हम तो है ही भैया। अब अगला क्वेश्चन है, बी भी अगला चाहिए क्वेश्चन, होगा अगला। नहीं ये सिविल की ओर का था। फाइंड नेट फ्लक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed inside Gaussian surface. Gaussian फाइंड नेट फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक। बाप रे। electric dipole placed inside a Gaussian surface. बस यही क्वेश्चन है। फ्लक्स के फॉर्मूले से होगा कि गॉस के फॉर्मूले से होगा, किसके फॉर्मूले से होगा। अभी किसके फार्मूले से है ये तो मैं नहीं जानता। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ अच्छा लिखा है मैंने काफी, इसको स्पीकर से डालूंगा। यस ले लिया। ठीक है, अब इसको स्टेटस से डालूंगा, भेज देना। ओके। ठीक, अभी वाला क्वेश्चन होता तुम करो, तक हम थोड़ा टहल लेते हैं, देखें मोहल्ले में क्या हो रहा है हमारे। बाप रे सर ये क्वेश्चन कर रही मेरा दिमाग अभी अजीब से हैंग कर गया ये क्वेश्चन सोच के। नहीं नहीं, बहुत ये बहुत आसान, दो कौड़ी का, खाली तुमको गॉस थ्योरम क्लियर होना चाहिए। सब आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, गॉस गॉस आ गया और वो भी आ गया, फ्लक्स भी आ गया। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा मतलब खाली तुमको, जब ये ना जानबूझ के ऐसे लैंग्वेज यूज करी गई है सो दैट यू गेट कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। सब हो गई। नहीं नहीं, ट्राई करो, ऐसे नहीं होता। गॉस थ्योरम पढ़ो, दो तीन बार आ जाएगा, ड्यू दो टू तीन बार गॉस इलेक्ट्रिक। थ्योरम पढ़ो, आएगा भाई। अच्छा गॉस थ्योरम दो तीन बार पढ़ो, आ जाएगा, ऐसा क्या है। गॉस के फॉर्मूले से होगा। हाँ हाँ हाँ, गॉस थ्योरम तुमने नहीं पढ़ा, इसका मतलब तुमने गॉस थ्योरम पढ़ा होता तब तक आंसर दे देती। सर तो गॉस थ्योरम पढ़ना ही क्या, खाली फॉर्मूले ही तो है। तुमको लगता है ना कुछ नहीं पढ़ना है, करो ना क्वेश्चन, गॉस थ्योरम पे होगा, अभी तुमको हंसी आएगी अपने आप को। सर मैं आज बैठ के एनसीईआरटी पढ़ूंगी फिजिक्स की। ऐसी अरे रे 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 रे, तो क्वेश्चन करो, तुमको पढ़ा दिया इतना पढ़ना था, इसका तो नहीं पढ़ना होता। आपने तो बोला मैंने पढ़ा नहीं, मैंने गॉस थ्योरम में सिर्फ फॉर्मूले ही है जो है और कुछ है भी नहीं। तो फार्मूले का ही काम है, फार्मूले का ही काम, ज्यादा काम ही नहीं है। अभी परेशान हो रही हो। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट डीएस। तो अगर कोई गॉसियन सरफेस लोगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखोगे तो क्यू इनक्लोज कितना आएगा,
नेट चार्ज कितना होगा? अरे जितना चार्ज प्लस का है उतना चार्ज माइनस का, तो दोनों चार्ज कैंसिल होकर चार्ज कितना हो गया? फिर मेरे को नहीं समझ आया। अरे डाइपोल पे जितना चार्ज प्लस का होता है उतना चार्ज कैसा होता है? माइनस का। तो अगर ये प्लस का 2 माइक्रोकुलाम था तो ये कितना है? माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। नेट चार्ज क्या है? दोनों को ऐड करके देखो। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -2 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम कितना हो जाएगा? अच्छा। तो जब नेट चार्ज तो तुमको क्यू इनक्लोज तुमको नहीं समझ में आ रहा है, जीरो है। हम्म। और जब क्यू